आप सुन रहे हैं स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक शिकागो वक्तृता। इस पुस्तक के अध्याय पहला है स्वामी विवेकानंद एक दृष्टि। मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों को उत्पीड़ितों तथा शरणार्थियों को आश्रय प्रदान किया है। मुझे आपको यह बताते हुए गर्व का अनुभव होता है कि हमने अपने वक्त में यहूदियों के विशुद्धतम अवशिष्ट अंश को स्थान दिया था, जिन्होंने दक्षिण भारत में आकर उसी वर्ष शरण ली थी जिस वर्ष उनका पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल दूषित कर दिया गया था। ऐसे धर्म का अनुयायी होने में मैं गर्व का अनुभव करता हूँ, जिसने महान जरथुस्त्र जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दी और जिसका पालन वह अब तक कर रहा है। ऐसे महान शब्दों का शंखनाद करने वाले ओजस्वी सन्यासी स्वामी विवेकानंद का जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी और भारत की तत्कालीन राजधानी कलकत्ता वर्तमान कोलकाता में 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बड़ी सशक्त और कुलीन थी। समाज में अपना अभिजात वर्ग में स्थान रखने वाले दत्त परिवार की प्रसिद्धि उनके पुरखों की विद्वता और व्यवहार से स्थापित हुई थी। विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। बच्चे के नामकरण के विषय में जब भुवनेश्वरी देवी से पूछा गया तो उन्होंने शिव को नमन करते हुए अपने नवजात पुत्र का नाम वीरेश्वर रखने की बात कही। उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए इसी नाम के घरेलू संस्करण के रूप में शिशु को बिल्ली कहकर पुकारा गया। बालक सभी को बड़ा प्रिय था, इसलिए बारी बारी से सभी परिजनों को उसे गोद में खिलाने का समुचित समय निर्धारित करना पड़ा था। जब अन्नप्राशन संस्कार हुआ तो विधि विधान से बिल्ली का नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया। गोद में खेलने वाले नरेंद्र धीरे धीरे जमीन पर चलने लगे। अब उनमें हर चीज को ध्यान से देखने और जानने की जिज्ञासा जागृत होने लगी। बचपन से ही साधारण बालक से इतर उनके व्यवहार में त्वरित प्रक्रिया और जिज्ञासा का भाव अधिक था। अपने आसपास के वातावरण को वो बड़े गौर से देखकर ही प्रतिक्रिया देते थे। बाल सुलभ चंचलता के साथ ही उनमें अद्भुत गंभीरता भी थी। जब माता उन्हें रामायण महाभारत और पुराणों के रोचक प्रसंग सुनाती तो बड़े ध्यान से सुनते थे और बीच बीच में प्रश्न भी करते रहते थे। कई बार तो वे ऐसे प्रसंगों की अतिरंजिता पर भी सवाल कर देते थे और कई बार किसी असंभव सी बात को सुनकर हट कर बैठते थे कि वैसा कैसे हो सकता था या तो असंभव है। वेदों पुराणों उपनिषदों आदि ग्रंथों के प्राचीन प्रेरणामयी चरित्रों का वर्णन वे बचपन से सुनते आए थे। भगवान श्री राम के आदर्शों पर उनकी बड़ी श्रद्धा थी। इसके साथ ही वे भगवान शिव के विविध चरित्रों से भी बहुत प्रभावित थे। वे मेले से राम सीता की सुंदर मूर्तियां लाए थे और उनकी पूजा करते थे। फिर वे भगवान शिव की भी पूजा करने लगे। पूजा करते समय ध्यान मग्न हो जाते कि उन्हें अपनी स्थिति का भी कुछ ध्यान न रहता था। एक दिन वे इसी प्रकार ध्यान मग्न थे, तभी वहां कहीं से एक विषधर सर्प आ गया जो उनके समीप ही रेंगने लगा। उनके मित्रों ने जब यह दृश्य देखा तो भय से शोर मचाने लगे, लेकिन नरेंद्र स्थिर चित्त से ध्यान मग्न रहे। शोर सुनकर सारा परिवार वहां आ गया था और सबके होश उड़े हुए थे। नाग और नरेंद्र के बीच अधिक दूरी नहीं थी। नरेंद्र उस स्थिति में भी जैसे उस गंभीर संकट से अनभिज्ञ थे। किसी प्रकार की मदद का प्रयास उस नाग को हमले के लिए भड़का सकता था। फिर अचानक न जाने क्या हुआ कि नाग वहां से रेंगते हुए कमरे में ही कहीं लुप्त हो गया। सबने राहत की सांस ली। माता झपटकर अपने पुत्र को बाहों में लेकर रोने लगी।
नरेंद्र समाधि से बाहर आए। वे अपने आसपास परिजनों तथा मित्रों को बहदवास खड़े देखकर चकित रह गए और बड़े भोलेपन से अपनी माता से इसका कारण पूछा कि माँ, क्या हुआ? सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? माता कहने लगी, बिल्ले बेटे, आज भगवान शिव की बड़ी कृपा हुई जो तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहा। एक भयानक नाग तुम्हारे पास आ गया था। तुमने अच्छा किया जो जरा भी हिले डुले नहीं, अन्यथा वह नाग तुम पर झपटा मारता। नरेंद्र ने सहज भाव से कहा, माँ, मुझे तो अपने पास नाग के होने का आभास तक नहीं था। मैं तो शिव के ध्यान में आनंद मग्न था। वैसे भी नाग तो शिव के ही कंठमाल होते हैं, वह मुझे क्यों हानि पहुंचाता? नरेंद्र के मित्र सुरेंद्र नाथ के घर दक्षिणेश्वर के महासाधक का आना हुआ तो स्वाभाविक रूप से उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में आए थे। संध्या समय सुरेंद्र नाथ ने अपने गुरुदेव का मन बहलाने के लिए भजन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें अपने मित्र नरेंद्र को भी बुलाया। नरेंद्र अपने मधुर कंठ से बड़े भक्ति भाव से भजन गाते थे। नरेंद्र ने इस कार्यक्रम में पूरी समर्पण भाव से भजन सुनाए। उनके भजन सुनकर रामकृष्ण परमहंस भाव विभोर होकर उन्हें अलपलक देखते रहे। जब जाने का समय हुआ तो परमहंस जी ने उस युवा गायक के मधुर कंठ की प्रशंसा की और नरेंद्र को दक्षिणेश्वर आने का आमंत्रण दिया, जिसे सहज भाव से नरेंद्र ने भी स्वीकार कर लिया। यह एक छोटी सी औपचारिक भेंट मात्र थी। इसके बाद नरेंद्र ने अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाया, लेकिन इसके साथ ही उनकी वैचारिक व्यवहारिकता में तेजी से वृद्धि होने लगी थी। अब वे विरक्ति की ओर झुक गए थे। माता पिता उनकी इस दशा पर चिंतित रहने लगे और उनके विवाह की बात चलाई गई। नरेंद्र कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले कि पिताजी, मुझे क्षमा करें, मैं विवाह नहीं कर सकता। मेरा लक्ष्य जीवन के इस पारंपरिक मार्ग पर चलना नहीं, बल्कि कुछ नए मार्गों की खोज करना है। स्व-मुक्ति से सर्वमुक्ति की राह की खोज करना है। विश्वनाथ जी ऐसे पिता नहीं थे जो सुयोग पुत्र पर अपने विचार थोपते। अतः उन्होंने अधिक कुछ न कहकर उनके निर्णय को अर्ध स्वीकृति दे दी। यद्यपि अन्य परिजनों और मित्रों के माध्यम से नरेंद्र को समझाने के प्रयास उन्होंने फिर भी किए। जब चारों ओर से दबाव पड़ने लगा तो नरेंद्र नाथ की मानसिक शांति भी भंग हो गई थी। उनके एक चिकित्सक मित्र रामचंद्र दत्त रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने नरेंद्र नाथ की मानसिक स्थिति को भांप लिया और उन्हें यह सलाह दी, नरेंद्र, यदि शांति चाहते हो तो दक्षिणेश्वर चले जाओ। तुम्हें सत्य की खोज करनी है तो उसके लिए माध्यम की जरूरत होगी और वह तुम्हें दक्षिणेश्वर में ही प्राप्त होगा। नरेंद्र को इस बात से कुछ शांति तो मिली, लेकिन वे इस बात से आश्वस्त नहीं थे कि साधारण संत सत्य की खोज का माध्यम बन सकता है। फिर भी उन्होंने दक्षिणेश्वर जाने का निर्णय लिया। एक दिन कुछ मित्रों के साथ वे वहां जा पहुंचे। उस समय रामकृष्ण परमहंस कुछ शिष्यों के साथ चर्चा में व्यस्त थे। जब उन्होंने नरेंद्र को देखा तो प्रसन्नता से उनके नेत्र चमक उठे और बड़े प्रेम से उन्होंने नरेंद्र को अपने पास बिठाकर उनसे बात की। नरेंद्र आश्चर्य में थे कि वह सन्यासी क्यों उनसे इस प्रकार बात कर रहा था, जैसे वर्षों से परिचित हो। लेकिन अभी तो आश्चर्य और भी होने थे जब रामकृष्ण उन्हें एकांत में ले गए और उनका हाथ पकड़कर भाव विभोर होकर कहने लगे, तुम इतने दिनों बाद क्यों आए? मैं तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा था। यह भीड़ जो तुम देख रहे हो, इनसे बातें करते करते मैं उब गया हूँ। इनकी बातों में कोई तत्व ही नहीं है। अब तुमसे बातें करके मेरे मन को अवश्य शांति मिलेगी। तुम मेरे संतप्त हृदय पर वर्षा की बूंद के समान गिरो। नरेंद्र उस व्यवहार पर चकित थे। संत के नेत्रों से निरंतर आंसू गिर रहे थे, जिनकी शीतलता उन्हें और भी चकित कर रही थी। रामकृष्ण जी नरेंद्र से कहने लगे, तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो, मैं जानता हूँ।
तुम सप्त ऋषि मंडल के ऋषि हो, इस संसार को आलोकित करने वाले सूर्य हो। तुम ही वह नर रूपी नारायण हो जो जीव कल्याण के लिए अवतरित हुए हो। नरेंद्र अत्यंत व्यवहारिक थे। किसी बात पर आसानी से विश्वास कर लेना उनका स्वभाव नहीं था। उन्हें रामकृष्ण की बातों में बनावट और अतिशयोक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं लगा। उन्हें प्रतीत हुआ कि यह आदमी पागल है जो ऐसी बैसीर पैर की बातें कर रहा है। परंतु उन्हें तब और भी चकित हो जाना पड़ा जब उन्होंने लोगों के बीच रामकृष्ण को सहज वार्तालाप करते देखा। अब वह पागलपन कहाँ चला गया? यह तो पाखंड जैसा व्यवहार था, लेकिन उनकी बातों में जो गूढ़ता थी, जो प्रभाव था, उसे भी नकारा नहीं जा सकता। काफी समय तक नरेंद्र निर्विकार, निराश और निष्प्रयोजन भटकते रहे, लेकिन मन का विचलन तो टिकने नहीं देता था। अंततः एक निर्णायक प्रश्न लेकर नरेंद्र फिर से दक्षिणेश्वर पहुंच गए। काफी दिनों के बाद उन्हें वहां देखकर सभी बड़े प्रसन्न हुए। रामकृष्ण के नेत्रों से अनुराग बरस पड़ा था। नरेंद्र के नेत्रों में प्रश्न की छाया थी और नैराश्यपूर्ण दृढ़ता से उनका मुख चमक रहा था। अब नरेंद्र ने प्रश्न किया, महाराज, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? रामकृष्ण ने अविलंब शांत भाव से उत्तर दिया, मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मैं तुम्हें देख रहा हूँ। क्या तुम भी ईश्वर के ऐसे ही दर्शन करना चाहोगे? यह असंभव नहीं है, कठिन अवश्य है, परंतु असंभव नहीं। इसके लिए तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। रामकृष्ण के शब्दों से नरेंद्र के अति व्याकुल मन को थोड़ी राहत अवश्य मिली, क्योंकि जिस दृढ़ता और विश्वास से रामकृष्ण ने ईश्वर से साक्षात्कार की बात कही थी, ऐसी दृढ़ता से आज तक किसी विद्वान ने नहीं कही थी। फिर भी नरेंद्र अभी तक रामकृष्ण परमहंस को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर सके थे। एक दिन नरेंद्र कुछ माह के बाद दक्षिणेश्वर पहुंचे थे तो परमहंस भाव विभोर होकर उनसे लिपट गए और उन्हें एकांत में ले जाकर तख्त पर अपने पास बिठा लिया। अचानक ही उनके दाएं पैर ने नरेंद्र का स्पर्श किया। अचानक जैसे उल्कापात हुआ। नरेंद्र के मनोमस्तिष्क में हजारों उल्कापिंड तेज प्रकाश के साथ टूट टूट कर बिखर रहे थे। आंखें खुली थी और जो घटित हो रहा था वह दिख रहा था। दीवारें, दरवाजे जैसे अणुओं में बदलकर विलीन हो रहे थे। एक महाशून्य प्रकट हो गया था जिसमें सब समाये जा रहे थे। स्वयं नरेंद्र भी खुद को कणों में बदलता महसूस कर रहे थे। अचानक एक अज्ञात भैंसे हुए चिल्ला उठे, अरे मैं मरा, यह आपने क्या कर डाला? मेरे माता पिता। फिर रामकृष्ण ने उन्हें सचेत कर दिया। नरेंद्र सचेत होकर अपलक उन्हें देखने लगे। यह कौन सा जादू था? वे अपनी इच्छा शक्ति पर बहुत विश्वास करते थे, लेकिन आज एक स्पर्श ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। वह दिव्य अनुभूति तन मन को झंकृत कर गई थी। क्षण भर और उस दशा में रहने की इच्छा शक्ति दिखाई होती तो निश्चय ही कुछ ऐसा विचित्र घटित होता जो कि जीवन में प्रचंड परिवर्तन आ चुका होता। चूक हो गई, भय हावी हो गया था जो कि नहीं होना था। विचारों की नई श्रृंखला और अनुभूतियों के साथ नरेंद्र घर लौटे तो उस दिव्य स्पर्श और उससे हुई अलौकिक प्रतिक्रिया के संदर्भ में ही सोचते रहे। इस घटना से नरेंद्र के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया था। अब सद्गुरु में आस्था और विश्वास दृढ़ हो गए थे। अब विश्वास हो गया था कि ठाकुर अर्थात परमहंस स्वयं सिद्ध महापुरुष हैं और निश्चय ही ईश्वर से साक्षात्कार कर चुके हैं। उनका पागलों जैसा व्यवहार वास्तव में उनकी शिशुतुल्य निश्चलता का प्रतीक था, न कि उनके मानसिक पागलपन का। नरेंद्र पूर्णतः गुरु को समर्पित हो गए थे। शंकाएं नष्ट हो गई थी, हृदय शांत हो गया था और अंकट पाठ खुल गए थे। अब नरेंद्र अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देने लगे थे। बीए में प्रवेश लेने के साथ ही वे अपने पारिवारिक व्यवसाय को भी सीखते थे।
वे प्रसिद्ध वकील निमाई चरण बोस की संदिग्ध में वकालत सीखने लगे। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अध्यात्म पर भी उनकी पकड़ दृढ़ होती जा रही थी। नरेंद्र ने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करके बीएल में प्रवेश ले लिया। फरवरी 1884 ईस्वी में नरेंद्र एक दिन अपने एक मित्र के घर गए हुए थे। उनकी मित्र मंडली भी वहां मौजूद थी। उनके बीच प्रायः शिक्षा, धर्म, राजनीति और गीत संगीत पर व्यापक चर्चा होती रहती थी। एक दिन भी ये सभी कार्य हुए और गीत संगीत का अंतिम दौर चल रहा था। नरेंद्र अपने मधुर कंठ से एक भजन सुना रहा था कि नरेंद्र के घर से एक व्यक्ति ने आकर दुख भरा समाचार दिया कि उनके पिता विश्वनाथ दत्त जी का आकस्मिक निधन हो गया है। नरेंद्र के लिए यह समाचार वज्र की समान था। वे दौड़े दौड़े घर पहुंचे तो वहां रोना पीटना हो रहा था। माता, भाई, बहन और अन्य परिजन पिता के पार्थिव शरीर से लिपटकर रो रहे थे। नरेंद्र वैसे तो बहुत धैर्यवान थे, लेकिन पिता का पार्थिव शरीर देखकर उनकी आंखें छलक उठी। इसके बाद उन्होंने स्वयं को संभाला और पिता का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। घर में बड़ा होने के कारण सारा दायित्व अब नरेंद्र के कंधों पर था। पहले पिता के समय कितनी निश्चिंतता और आजादी थी, पर अब पारिवारिक दायित्व उठाने का समय आ गया था। यद्यपि कुछ मित्र आर्थिक सहयोग करने को भी तैयार थे, लेकिन नरेंद्र का स्वाभिमान सामने आ गया। घर में काफी हो रहे थे। छोटे भाई बहन जब भूख से तड़पते तो नरेंद्र का कलेजा कांप उठता। उन्होंने नौकरी की तलाश की, पर कहीं नौकरी भी नहीं मिल पा रही थी। हताश निराश नरेंद्र को अब एक ही आसरा था, अपने सद्गुरु का। विपत्ति में गुरु ही मार्गदर्शन करते हैं। यह सोचकर नरेंद्र ने निर्णय लिया कि अब समय निकालकर दक्षिणेश्वर जाना ही होगा। नरेंद्र समय निकालकर दक्षिणेश्वर पहुंच गए। वहां एकांत में गुरु ने शिष्य की दर्द भरी व्यथा सुनी तो जाना कि पारिवारिक समस्याओं ने एक विशुद्ध साधक को दिग्भ्रमित कर दिया है। रामकृष्ण ने उन्हें बड़े प्रेम से समझाया। उस रात नरेंद्र को पिछले दिनों की तुलना में अधिक शांति का अनुभव हुआ। वे एक नई ऊर्जा के साथ अपने घर लौटे। गुरु के आशीर्वाद और अपने प्रयासों से उन्होंने समस्याओं को अधिक महत्व न देकर उनके हल खोजने प्रारंभ कर दिए। शीघ्र ही परिणाम भी अच्छे आने लगे। उनके घर के स्वामित्व का जो मुकदमा चल रहा था, उसकी पैरवी उन्होंने स्वयं की और तर्कों तथा साक्ष्यों के आधार पर विपक्ष के वकील की दलीलों की धज्जियां उड़ा दी। न्यायाधीश ने निर्णय नरेंद्र के पक्ष में सुनाया। यह नरेंद्र को सत्य की जीत का प्रथम व्यवहारिक और व्यक्तिगत अनुभव हुआ। मकान की समस्या समाप्त हो गई, लेकिन भोजन की समस्या यथावत बनी हुई थी। पुनः गुरुदेव का स्मरण हो आया। आशा बंदी की गुरु की कृपा से इस दिशा में भी अवश्य कोई उपाय निकलेगा। नरेंद्र दक्षिणेश्वर पहुंचे और गुरु चरणों में सिर झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर बातें होने लगी तो नरेंद्र के परिवार की आर्थिक समस्या की बात आई। नरेंद्र दुखी स्वर में बोले, अपनी बात हो तो देखा भी जाए। परिवार को भूखे देखकर स्वयं पर शर्म आती है कि मैं बड़ा होकर भी परिवार का भार नहीं उठा पा रहा हूँ। इस पर गुरुदेव ने कहा कि जैसी माँ की इच्छा। तब नरेंद्र ने आशा से भरे स्वर में कहा, मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी चैन से मिल जाए, इसकी कोई व्यवस्था हो जाए तो मन को शांति मिले। आप अपनी माँ से ही इस विषय में कुछ अनुरोध कीजिए ना। रामकृष्ण ने आश्चर्य से नरेंद्र की ओर देखा और फिर गंभीर होकर कहा, मैंने माँ से कभी कुछ नहीं मांगा। मैं तेरे लिए अनुरोध करूं भी तो कैसे? तू तो माता को मानता भी नहीं। एक अविश्वासी के लिए वे अनुरोध स्वीकार क्यों करने लगी? नरेंद्र मौन रहे, क्योंकि वे निराकार का ही समर्थन करते थे। साकार में उनका विश्वास नहीं था। गुरु भी दुविधा में थे, क्योंकि शिष्य ने पहली बार कुछ मांगा था, वह भी अपने लिए नहीं बल्कि परिवार के लिए। सहायता तो करनी ही चाहिए।
अंततः रामकृष्ण ने एक मार्ग खोज निकाला और कहा, नरेंद्र एक काम कर, आज मंगलवार है, आज तू माँ काली की शरण में जा और विनय पूर्वक जो चाहे मांग ले। मेरा विश्वास है कि आज माता तेरी हर इच्छा पूरी करेगी। नरेंद्र को संतुष्टि नहीं मिली क्योंकि प्रस्तर प्रतिमा में उनका विश्वास नहीं था, किंतु आज गुरु की परीक्षा का ऐसा अवसर मिला था कि भविष्य में गुरु के द्वारा माता पिता का प्रलाप तो सुनने को नहीं मिलेगा। कुछ सोचकर उस रात्रि के दूसरे पहर में नरेंद्र काली माता के मंदिर की ओर बढ़ गए। मंदिर के अंदर जाकर उन्होंने मूर्ति की ओर देखा तो उसकी आंखों से अलौकिक रश्मियां सी निकलकर उनके नेत्रों से टकराई। वे भूल गए कि गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की आज्ञा पर वे वहां परिवार के लिए धन संपदा मांगने आए थे। एकाएक नरेंद्र के मुख से कुछ और ही निकला, हे माँ मुझे शक्ति दो, ज्ञान दो, वैराग दो, विवेक दो। माता से अरजदास लगाने के बाद नरेंद्र बाहर गुरुदेव के पास आए। परमहंस ने मुस्कुराकर पूछा कि क्या मांगा, तो नरेंद्र ने सब सच बता दिया। परमहंस ने माथे पर हाथ मारकर कहा, अरे इन चीजों को परिवार खाएगा क्या? द्रव्य मांग, सोना चांदी हीरे जवाहरात मांग, फिर से जा गलती सुधार। नरेंद्र 3 बार गए, लेकिन एक बार भी उनके मुख से धन संबंधी मांग नहीं निकली। हर बार विवेक, वैराग, ज्ञान और भक्ति की ही मांग की। नरेंद्र स्वयं चकित थे कि माँ के सामने उन्हें क्या हो जाता है। तब रामकृष्ण गंभीर भाव से बोले, तेरे भाग में सांसारिक सुख ही नहीं है नरेंद्र, तेरे हृदय में इनके लिए स्थान ही नहीं है। जा, माँ की कृपा से तेरे परिवार को भोजन और वस्त्र की कभी कमी नहीं होगी। माँ काली की असीम कृपा और गुरु के आशीर्वाद से नरेंद्र देव को अटॉर्नी ऑफिस में नौकरी मिल गई। इसके साथ ही कुछ पुस्तकों का अनुवाद कार्य भी उन्हें मिल गया। इससे भूख की समस्या का काफी हद तक समाधान हो गया। अब माँ काली के प्रति नरेंद्र की श्रद्धा भी बढ़ गई। मई 1884 ईस्वी में नरेंद्र को ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया। अब नरेंद्र नौकरी करते और वेतन घर पहुंचाकर दक्षिणेश्वर आश्रम में ही रहते। जरूरत पड़ने पर वे घर आ जाते थे। आश्रम में गुरुदेव उन्हें ज्ञान विज्ञान के विविध रहस्यों से परिचित कराते थे। सहज भाषा और सरल उदाहरणों से जन कल्याण के लिए धर्म के उपयोग की विधियां बताते थे। गुरुदेव का एक महामंत्र नरेंद्र नाथ ने स्वयं में समाहित कर लिया था। भव्यावस्था में एक बार परमहंस ने कहा था, जीव पर दया नहीं बल्कि शिव ज्ञान से जीव की सेवा करो। नरेंद्र गुरु की सेवा के साथ साथ अपने आध्यात्मिक विकास में लगे रहे। वे कठोर इंद्रिय निग्रह के द्वारा सत्य को प्राप्त करने के प्रयास में लगे रहे। रामकृष्ण अपने शिष्य के इन कठोर प्रयासों से बड़े प्रसन्न हुए और एक दिन उन्होंने नरेंद्र को अपने पास बुलाया। नरेंद्र, जब मैंने साधना की थी तो मुझे माता की कृपा से अष्टसिद्धियां प्राप्त हुई थी। मैं आज तक उनका कोई उपयोग नहीं कर सका। मैं चाहता हूँ कि तू इन सिद्धियों को ले ले। भविष्य में ये तेरे बहुत काम आएगी। नरेंद्र ने गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या इन सिद्धियों से मुझे ईश्वर प्राप्ति में कोई सहायता मिलेगी? तब गुरुदेव एकटक देखते हुए बोले, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, परंतु इनसे तुम्हारी इस लोक में सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। यह सुनकर नरेंद्र ने सहज भाव से कहा, नहीं महाराज, मैं ऐसी सिद्धियों का क्या करूँगा। रामकृष्ण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस अद्भुत शिष्य से उन्हें यही उम्मीद थी। उधर रामकृष्ण परमहंस का रोग निरंतर बढ़ता जा रहा था, परंतु शिष्यों को उपदेश देना जारी रखा। एक दिन नरेंद्र नाथ ने गुरु के समक्ष अपनी चिर संचित इच्छा प्रकट कर दी। महाराज, मेरी इच्छा है कि मैं लंबी अवधि की समाधि में अभ्यस्त हो जाऊं और यदा कदा भोजन के लिए ही उठूं।
गुरुदेव ने सहज भाव से कहा, यह साधारण अवस्था है, तुझे इससे भी ऊंची अवस्था प्राप्त करनी है। तू अपने परिवार की उचित व्यवस्था करता आ, तब देखते हैं। नरेंद्र ने सिर झुकाकर धीरे से फिर अपना मंतव्य प्रकट किया। फिलहाल 3-4 दिन की समाधि ही पर्याप्त होगी। रामकृष्ण ने अब दृढ़ होकर कहा, मूर्ख मत बन, तू केवल अपनी मुक्ति का साधन चाहता है, जबकि तुझे तो करोड़ों का मुक्तिदाता बनना है। छोटे तालाब के समान व्यवहार न कर, क्योंकि तू तो महानद है। अपने लक्ष्य को संकुचित मत कर। अब नरेंद्र को अपनी भूल पर पछतावा हुआ और वे गुरु के मार्गदर्शन में अध्यात्म के उस उच्च स्तर को प्राप्त करने की कोशिश करने लगे, जिसका आदेश गुरु ने दिया था। इसके लिए वे दक्षिणेश्वर जाकर रात रात भर साधना में लगे रहते, जहां उन्हें कुंडलिनी जागरण के साथ कुछ अन्य आध्यात्मिक अनुभूतियों की प्राप्ति हुई। गुरुदेव ने प्रसन्न होकर कहा, शिष्यों, इस संसार में मेरा आना सार्थक हुआ। मैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुका जिस हेतु मुझे मानव काया मिली थी। अब शेष कार्य तुम संपन्न करो, ऐसी मेरी इच्छा और विश्वास है। इसके लिए तुम्हें नेतृत्व और मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। यह दायित्व मैं नरेंद्र को सौंपता हूँ। रामकृष्ण परमहंस ने उस सबको एकजुट करने के उद्देश्य से रामकृष्ण संघ की नींव रख दी। यह संघ गुरु के आदेशानुसार जन कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने लगा। काशीपुर का उद्यान एक छोटी विद्यापीठ के रूप में विकसित होने लगा। 15 अगस्त 1886 ईस्वी को गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस महासमाधि में लीन हो गए। स्वामी विदेशानंद बन चुके नरेंद्र नाथ के कुशल नेतृत्व में उनका सन्यासी दल धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। जनवरी 1891 ईस्वी में स्वामी जी ने अकेले ही दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली की वास्तुकला और खंडहर बन चुके किले तथा मकबरों ने उन्हें भौतिक भंगुरता का बोध कराया। संसार में चिरकाल तक नहीं रहना, इसलिए समय का सदुपयोग कर लिया जाए। वे अब ठहरने के इच्छुक नहीं थे। उन्होंने वेदांत की ध्वनि से लोगों को जागृत करते हुए आगे बढ़ते रहने का दृढ़ निश्चय किया। अब वे दिल्ली से उस वीर भूमि की ओर चल पड़े, जहां का इतिहास शौर्य और जौहर के अप्रतिम लेखों से भरा पड़ा था। आर्यों के इतिहास में यदि गर्व करने योग्य कुछ शेष रहा था, तो वह राजपूताना ही था। स्वामी जी अलवर पहुंचे तो वहां एक सज्जन डॉक्टर गुरुचरण लास्कर ने बड़े श्रद्धा भाव से उनकी रहने खाने की अच्छी व्यवस्था कर दी। यहाँ से स्वामी जी अजमेर पहुंचे और वहां कुछ दिन रहकर माउंट आबू आ गए। यहाँ उन्होंने एक गुफा में निवास किया, जो उनके तप ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान था। उनके वहां रहने का समाचार जब माउंट आबू के एक प्रसिद्ध मुस्लिम वकील को मिला, तो वह उनके पास आ पहुंचा और उनसे अपना आतिथ्य स्वीकार करने का अनुरोध किया। स्वामी जी ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया और उसके साथ रहने आ गए। वकील साहब ने काफी अच्छी व्यवस्था की थी। तदुपरांत स्वामी जी ने राजपूताने की पवित्र मिट्टी को मस्तक से लगाया और वहां से गुजरात की ओर बढ़ चले। अहमदाबाद और वर्धमान घूमते हुए वो लिवरी पहुंचे, जो कपास का बहुत बड़ा केंद्र था। कुछ दिन लिवरी के राजभवन में धर्मोपदेश देने के बाद स्वामी जी पोरबंदर पहुंचे। वहां के दीवान शंकर पांडुरंग उनके आतिथ्य बने, जो वेद शास्त्री थे। वहां स्वामी जी ने संस्कृत अनुवाद में उनकी सहायता की और एक बहुभाषी के द्वारा फ्रेंच भाषा भी सीख ली। यही स्वामी जी के उद्देश्य को नए पंख लगे जब शंकर पांडुरंग ने उनके लक्ष्य को समझा। स्वामी जी, नक्काड़ खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है? यहाँ तो ज्ञान का सम्मान करने वाले उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। आप यहाँ अधिक काम नहीं कर पाएंगे। आप पश्चिमी देशों में जाकर भारतीय दर्शन और ज्ञान का प्रचार करें तो अधिक प्रभावी होगा। आप जिन रूढ़ियों को ध्वस्त कर रहे हैं, वे पश्चिम में स्वीकार्य होगी।
भारत की प्राचीन गौरव को पुनर्जागृत करना है तो उसका शुभारंभ पश्चिमी देशों से है। स्वामी जी को इस राय ने गंभीर कर दिया। उन्हें अपने गुरु श्री रामकृष्ण देव की एक बात याद आई। नरेन, मैंने तुझे विश्व भर में आध्यात्मिक क्रांति करने की शक्ति दी है। गुरुदेव का आशय और दीवान पांडुरंग का परामर्श समान ही तो थे। उनका इस बारे में चिंतन आरंभ हो गया। इसे संयोग कहे या दैवीय अनुग्रह की गुजरात प्रवास में ही स्वामी जी को अमेरिका से शिकागो में आयोजित होने वाले पहले विश्व धर्म सम्मेलन की जानकारी हुई। यह सितंबर 1893 ईस्वी में होना था। अभी उसमें 60 साल का समय था और उसकी तैयारी की जा सकती थी। तदुपरांत भ्रमण करते हुए स्वामी जी गोवा पहुंचे। वहां का प्रवास स्वामी जी को बहुत ही संतोषजनक लगा, क्योंकि यहाँ उन्होंने ईसाई धर्म के बारे में काफी सूक्ष्म जानकारी प्राप्त की। मडगांव के विद्वान श्री एस नाइक संस्कृत और हिंदू संस्कृति तथा धर्म के प्रकांड ज्ञाता थे। स्वामी जी को पता चला था कि मूल लैटिन भाषा में ईसाई धर्म की पुस्तकें तथा पांडुलिपियां भारत में अत्यंत उपलब्ध नहीं है, लेकिन श्री नाइक के माध्यम से उनका अध्ययन किया जा सकता है। स्वामी जी अपने यात्रा पथ को संक्षिप्त करते हुए एर्नाकुलम पहुंचे। वहां वे कुछ साधक विद्वानों की संगत करके त्रिवेंद्रम आ गए और प्रोफेसर सुंदरम अय्यर के पास ठहरे। वहां उन्हें त्रावणकोर के राजमहल जाने का सुअवसर मिला। स्वामी जी इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने निकले थे कि कैसे आहत भारत का पुनः उद्धार होगा, कैसे उसका गौरव फिर से प्राप्त होगा। उत्तर भी मिल गया था, लेकिन सत्य सदाचार की धर्म नीति की स्थापना ही इस दारुण दशा को परिवर्तित कर सकती थी। विशुद्ध सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करनी होगी। यही तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मश। आज देश को उसी की जरूरत है। सारा शोषित, पीड़ित और दलित वर्ग इस बात को स्वीकार भी करता है, लेकिन उसे तो अवतार की इच्छा है। वे तो ईश्वर के अवतरित होने की प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर अवतरित नहीं होता, अपितु वह तो हर क्षण विद्यमान रहता है, प्रत्येक मनुष्य में अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ। कोई यह सब अपनी उस शक्ति को पहचाने तो सही। गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि ईश्वर ही मानव बनता है, क्योंकि फिर मानव ही ईश्वर बनता है। धर्म की रक्षा जीवन का कर्तव्य है और जीवन की सरसता धर्म का स्वभाव। जो मानव में ईश्वर का दर्शन करता है वही सत्य धर्म का सच्चा पुजारी होता है। सत्य धर्म की स्थापना के लिए पुनर्जागरण का महाघोष करना ही होगा। कन्याकुमारी के समुद्र तट पर खड़े स्वामी जी अथाह जलराशि में उन्नत रूप से उभरे हुए दो शिलाखंडों को अपलक निहारते हुए राष्ट्र चिंतन कर रहे थे। इन दोनों शिलाखंडों में जो दूर स्थित था उसके संदर्भ में पुराणों में लिखा था कि उस पर खड़े होकर देव कन्या ने महादेव को पति रूप में पाने हेतु तप किया था। स्वामी जी उसी शाक्त स्थल पर जाकर जग माता की कृपा प्राप्त करने की अभिलाषी थे। समुद्र अपने भीषण गर्जन के साथ रौद्र रूप में जलभीत बनाकर जैसे उन्हें चेतावनी दे रहा था, किंतु स्वामी जी के मस्तिष्क में जो विचारों की उथल पुथल चल रही थी। समुद्र तट पर खड़े स्वामी जी के कानों में गुरुदेव के शब्द गूंज रहे थे, नरेन, अब तुम्हें कभी भी निर्विकल्प समाधि की अनुमति नहीं करने दूंगा। तुम्हें सिद्ध पुरुष नहीं बनना है, क्योंकि वह केवल स्वार्थ है। तुम्हें महान कार्य करना है। तुम्हें परमार्थ के मार्ग पर चलकर राष्ट्र में ज्ञान का प्रकाश आलोकित करना है। मैं तुम्हें मुक्त होने की राह पर नहीं, बल्कि सबको मुक्त कराने पावन पथ पर विजय होते देखना चाहता हूँ।
तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं वरन सामाजिक धरोहर है। गुरुदेव के इन शब्दों ने स्वामी जी को सदा ही प्रेरित और ऊर्जावान किया था और आज तो जैसे उनके निश्चय में प्रस्तर भरता जा रहा था, समुद्र की उताल तरंगे जो पहले बाधा के रूप में दिख रही थी, अब आमंत्रण देती प्रतीत हो रही थी। स्वामी जी स्वयं की परीक्षा करने का निश्चय कर चुके थे और उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी। स्वामी जी तैरकर उस शाक्ल शिलाखंड पर पहुंच गए थे। उसे नमन करने के बाद एक बार चारों ओर फैले नीले जल विस्तार को देखा, फिर वे पालथी मारकर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे शक्ति ने उन्हें स्वीकार कर लिया था। वैचारिक साक्षात्कार का यह भव्य अवसर था। मैंने संन्यास धर्म के पथ पर आकर स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया है। अब मुझे उसी के अनुसार आगे बढ़ना है। सबसे पहले भारतवासियों और संसार भर के मानवों की सेवा करनी है। मानव सेवा को संसार का सर्वव्यापी धर्म बनाना है और भारतवर्ष के पुनर्जागरण के लिए आखिरी सांस तक जूझते रहना है। राष्ट्र रक्षा के लिए एक चरित्र संपन्न, दृढ़ निश्चय और भय से मुक्त सेना का निर्माण करना है। इसके लिए स्वार्थी, लालची और पाखंडियों को समाज से उखाड़ फेंककर पीड़ितों और शोषितों का सेवा करने वालों का विशाल दल बनाना होगा। मानव सेवा में समर्पित पीढ़ी का निर्माण करना होगा। स्वामी जी की वैचारिक अवस्था में क्या करना है तो स्पष्ट हो गया है, लेकिन अब कैसे करना है इस विषय पर वे विचारशील थे। यह एक महान कर्म है। इसके लिए केवल प्रवचन, भाषण और व्याख्यान ही पर्याप्त नहीं होंगे, धन की भी जरूरत होगी। कैसे? क्या भारतीय धनिकों में इतनी भी उदारता शेष नहीं रही? हाँ, नहीं रही, अन्यथा देश में ऐसा दरिद्र न होता। विलासी और भोगी भारतीय धनिक तो स्वयं अकिंचन भिक्षु हैं और भूल से किए गए दान का भी गुणित प्रतिफल मांगते हैं। उनसे क्या आशा करनी? अमेरिका समृद्ध, विज्ञान युक्त और उदारता का पोषक। शोषण और पीड़ा के दौर से गुजरकर अमेरिका ने स्वयं को सिद्ध कर दिया था। जाति, वर्ग, संप्रदाय जैसे जहरीले कंटकों से मुक्त अमेरिका से आर्थिक भिक्षा नहीं मांगनी। मांगना तो हमारा स्वभाव ही नहीं है, हम तो दाता हैं। विनिमय की पद्धति से परस्पर सहायता भाव के संबंध स्थापित करने होंगे। पहले अमेरिका को प्राचीन भारतीय संस्कृति का ज्ञान देना होगा, फिर वहां से विज्ञान और तकनीक भारत में लानी होगी। यही अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कर्म है, यही करना होगा। यही स्वामी जी का अंतिम निर्णय था। 24 से 26 दिसंबर, जिसमें प्रभु यीशु का जन्मदिन भी था, इस 3 दिन के अखंड चिंतन का अंतिम निश्चय। शाक्त शिलाखंड पर वैचारिक साक्षात्कार से ऊर्जावान होकर स्वामी जी तैरते हुए वापस किनारे पर आ गए। अब कन्याकुमारी से वे रामेश्वर की ओर चल पड़े। मदुरै और रामनद में पड़ाव करके उन्होंने रामेश्वरम में अपनी परिवारजक यात्रा की समाप्ति की। यद्यपि यह भी पड़ाव ही था, क्योंकि यथार्थ यात्रा तो अब करनी थी। शारदा माँ की आज्ञा मिलते ही स्वामी जी प्रसन्नता से भर उठे और यह शुभ समाचार उन्होंने अपने शिष्यों को दिया तो वे भी बहुत प्रसन्न हुए। अब वह समय आ गया था जब विश्व मंच पर भारतीय दर्शन का शंख फूंकने के लिए तेजस्वी सन्यासी प्रस्थान करने वाला था। शिष्य मंडली ने इस बार 4000 रुपये चंदा इकट्ठा किया था। स्वामी जी अमेरिका पूरी तैयारी के साथ जाना चाहते थे। उन्हीं दिनों खेतरी के दीवान जगमोहन लाल मद्रास आए और स्वामी जी को महाराज का संदेश दिया। राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और उसे आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने स्वामी जी को सादर निमंत्रित किया था। स्वामी जी ने निमंत्रण स्वीकार किया और दीवान साहब के साथ चलाए। खेतरी में महाराज अजीत सिंह ने उनका भव्य स्वागत किया। नवजात राजकुमार को आशीर्वाद देकर स्वामी जी ने वहां कुछ समय व्यतीत किया। यहीं पर राजा अजीत सिंह ने उन्हें एक नया नाम दिया, स्वामी विवेकानंद।
खेतरी के महाराज ने अपने दीवान जगमोहन लाल को काफी धन देकर स्वामी जी के साथ बम्बई भेज दिया। महाराज खुद उनके साथ जयपुर तक आए थे। दीवान साहब ने काफी प्रार्थना करके स्वामी रेशमी वस्त्र दिए, जहाज का टिकट भी खरीद कर दिया जो जापान जाने वाला था और वहां से अमेरिका के लिए दूसरा जहाज लेना था। उसके टिकट की व्यवस्था भी दीवान जी ने एक ट्रेवल कंपनी के माध्यम से कर दी थी। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रस्थान करते समय स्वामी जी का व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक लग रहा था। रेशमी वस्त्रों और साफे से वे किसी रियासत के राजकुमार प्रतीत हो रहे थे। समुद्र तट पर अनेक लोग उस भव्य सन्यासी को अपलक देख रहे थे। दिव्य तेज और कांति से युक्त मुखमंडल को देखकर जहाज के यात्री भी स्वयं को धन्य मान रहे थे कि वह तेजस्वी सन्यासी उनका सहयात्री होगा। 31 मई 1893 ईस्वी को बम्बई बंदरगाह से भारतीय वेदांत की ध्वजा लेकर स्वामी विवेकानंद करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों के साथ पेनिनसुलर स्टीमर में चढ़े तो उनके शुभचिंतकों और शिष्यों ने हर्ष ध्वनि के साथ उन्हें विदाई दी। ठीक समय पर जहाज ने बंदरगाह छोड़ दिया और वह तट से दूर होता गया। स्वामी जी तट की ओर हाथ हिलाते रहे जब तक कि सब कुछ उनकी आंखों से ओझल न हो गया। शिकागो पहुंचकर स्वामी जी ने सर्वप्रथम विश्व धर्म सम्मेलन के विषय में जानकारी ली तो पता चला कि यह 11 सितंबर को होने वाला था। उसमें अभी लगभग 2 महीने का समय था। अब आ ही गए थे तो 2 महीने घूम फिर कर अमेरिका और अमेरिकन लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का यह सुनहरा मौका था। लेकिन स्वामी जी बाजार के विषय में निपुण नहीं थे। जल्दी उन्हें पता चल गया कि उनके पास जो पैसा है वह तेजी से खर्च होता जा रहा है। मित्र वही तो थे, लेकिन उन लोगों का क्या करते जो एक सन्यासी को भी ठगने से चूकते ना थे। वहां किसी ने उन्हें बताया कि शिकागो महंगा शहर है जबकि बोस्टन में रहना सस्ता और सरल है। अतः भली प्रकार विचारक वे वहां से 15 अगस्त को बोस्टन जाने वाली गाड़ी में सवार हो गए। इसी गाड़ी में उनका परिचय मिस कैथरीन सेनबोर्न से हुआ जो एक वृद्ध महिला थी। स्वामी जी से बात करके बहुत प्रभावित हुई और उन्हें अनुरोध का अपने घर ले गई। स्वामी जी के सामने एक विकराल समस्या खड़ी हो गई थी जिसने उन्हें अत्यधिक चिंतित कर दिया था। यह समस्या थी कि विश्व धर्म सम्मेलन में वक्ता के रूप में 1 वर्ष पहले से ही सभी देशों और धर्मों के प्रतिनिधियों की प्रवेशिका बनाई जा चुकी थी, जिसकी सूची भी तैयार हो गई थी। उस सूची में विवेकानंद या विशिदानंद के नाम से किसी भारतीय प्रतिनिधि का उल्लेख नहीं था। समस्या सुनकर मिस्टर राइट बोले, स्वामी जी आप निश्चिंत रहिए, आप सम्मेलन में अवश्य भाग लेंगे। मिस्टर राइट का यह संवाद सुनकर स्वामी जी को प्रसन्नता की अनुभूति हुई। मिस्टर राइट ने तत्काल अपने एक मित्र मिस्टर बोर्डेन जो सम्मेलन के मुख्य स्तंभ थे के नाम एक पत्र लिख दिया और अलग कागज पर उनका पता लिखकर स्वामी जी को दे दिया। मिस्टर राइट ने ही स्वामी जी को शिकागो तक का टिकट खरीद कर दिया और काफी आग्रह करके कुछ पैसे भी दिए। स्वामी जी प्रसन्न मन से मैसाचुसेट्स से चले और अन्य अमेरिकी नगरों का भ्रमण करते हुए 9 सितंबर 1893 ईस्वी को शिकागो पहुंच गए। सम्मेलन में अभी 2 दिन का समय था। स्वामी जी जल्दी ही मिस्टर बैरोन से मिलकर सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि वे धर्म सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। उन्होंने मिस्टर बैरोन के पते वाला कागज निकालने के लिए जैसे ही जेब में हाथ डाला तो सन्न रह गए। कागज भी कहीं गुम हो गया था। दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसी रास्ते पर एक छोटा सा बंगला था जिसके टेरेस पर खड़ी एक अमेरिकन महिला बहुत देर से स्वामी जी की गतिविधियों को देख रही थी। सुबह से दोपहर होने पर भी शायद थोड़ा बहुत समझ गई थी कि वह कोई मस्खरा या विचित्र नहीं है। अतः वे अपने बंगले से बाहर आई, स्वामी जी के समीप आकर रुक गई। उस मुखमंडल के तेज ने उन्हें प्रभावित किया और उन्होंने स्वामी जी से आदर सहित परिचय प्राप्त किया और उनकी समस्या जानी।
तब जाकर स्वामी जी को ज्ञात हुआ कि उस इलाके में मिस्टर बॉडेन का नाम उन्होंने भी नहीं सुना था, जो अन्य कोई क्या बता पाता। उन सहृदय महिला का नाम श्रीमती जॉर्ज डब्ल्यू हिल था, जो अपने पति और बच्चों के साथ सामने वाले बंगले में रहती थी। वे स्वामी जी को सम्मान सहित अपने घर ले गई, वहीं उन्हें स्नान कराकर भोजन कराया। तब तक मिस्टर हिल भी आ गए थे। वे भी स्वामी जी से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। जब स्वामी जी ने अपनी समस्या बताई तो मिस्टर हिल गंभीर हो गए। फिर वे मुस्कुराए। आप निश्चिंत ही कल धर्म सभा में बोलने वाले हैं, कृपया मेरे साथ आए। हिल दंपत्ति उन्हें अपनी गाड़ी में लेकर चल पड़े। निराशा के बादलों के मध्य आशा की एक किरण पुनः झलकी। कहा भी गया है, जहाँ जाओ वहाँ रहा। विश्व धर्म सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर जे.एच. बैरोन हिल दंपत्ति के परिचित और मित्र थे। जब वे मिस्टर बैरेन से मिले और उनसे बातचीत की तो मिस्टर बैरेन ने टेलीफोन पर मिस्टर राइट से बात की और संतुष्ट हो गए। उन्होंने विवेकानंद को भारत के हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकृति दे दी। साथ ही प्रतिनिधि निवास में पूर्वी धर्म गुरुओं के विभाग में उनके ठहरने की समुचित व्यवस्था कर दी। 11 सितंबर 1893 ईस्वी का स्वर्णिम दिन आ गया और शिकागो में स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान के मात्र 5 शब्दों सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ने इतिहास रच डाला। अमेरिका में लगभग 2 वर्ष रहकर स्वामी जी इंग्लैंड चले गए और अपनी वाणी से वहां के लोगों को चकित कर दिया। नवंबर 1895 में स्वामी जी ने पुनः अमेरिका आ गए। दिसंबर 1898 ईस्वी को वे भारत लौट आए। 2 जनवरी 1899 ईस्वी को मठ में रहना शुरू कर दिया। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर स्वामी जी द्वारा उद्बोधन नामक बंगाली पत्रिका का प्रकाशन शुरू कर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने हिमालय के अंचल में समुद्र तट से 6.5 फीट की ऊंचाई पर स्थित मायावती नामक स्थान पर एक अद्वैत आश्रम के निर्माण का कार्य भी आरंभ करवाया, जो कैप्टन सेवियर ने अपने हाथ में लिया। 20 जून 1899 ईस्वी को स्वामी जी निवेदिता और स्वामी तुरायानंद को साथ लेकर पुनः विदेश यात्रा पर निकल पड़े। 42 दिन की यात्रा के बाद स्वामी जी लंदन के ट्यूलरी बंदरगाह पर पहुंचे तो उन्हें यह देखकर बड़ा धक्का लगा कि उनके बहुत से प्रिय शिष्य उनके स्वागत में नहीं पहुंचे थे। कारण जानकर तो उन्हें और भी गहरा सदमा लगा। उनके कई प्रिय शिष्य उन्हें विमुख हो गए थे। सबके अपने अलग अलग कारण थे। स्वामी जी इन सब झंझटों से दूर होकर 24 अक्टूबर 1900 ईस्वी को अपने मित्रों और शिष्यों के साथ यूरोप यात्रा पर निकल पड़े। इस यात्रा में स्वामी जी को पश्चिम का एक नया ही रूप देखने को मिला। पहली यात्रा में जहां समृद्धि, लोकतंत्र और न्यायप्रियता दिखी थी, अब वह भंग होती दिखाई दी। धन बल में उभार हो रहा था और इससे व्यक्ति शासन की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। चारों ओर एक नए विस्तारवाद की प्रतिस्पर्धा थी। पूरा यूरोप शक्तिवर्धन के मामले में सैन्य छावनी में परिवर्तित हो रहा था। ये शुभ संकेत नहीं थे। स्पष्ट रूप से यह भविष्य के रक्त युद्धों की तैयारी थी। इन सब से स्वामी जी का हृदय व्यथित हो गया। अब उन्हें महसूस हो रहा था कि उनके मानवता के संदेश को यूरोप और पश्चिम के देशों ने क्षणिक गंभीरता से लिया था। वे अभी भी अपनी प्रवृत्ति पर अटल थे। पूर्वी यूरोप की यात्रा में ही स्वामी जी को एकाएक अनुभूति हुई कि भारत में उनका प्रिय शिष्य और सचिव गुडविन मरणासन स्थिति में पहुंच गया है। अतः वे भारत लौटने के लिए आतुर हो उठे। 26 नवंबर 1900 ईस्वी को स्वामी जी ने इटालियन जहाज से भारत की ओर प्रस्थान किया। भारत में मायावती स्थित अद्वैत आश्रम में अचानक पहुंचकर उन्होंने सबको चकित कर दिया।
कैप्टन सेवियर हिमालय की दुर्गम ऊंचाई में अद्वैत आश्रम स्थापित करने की स्वामी जी की इच्छा को पूर्ण करने की जिम्मेदारी लिए थे। स्वामी जी ने दुखी मन से माता श्रीमती सेवियर से भेंट की। उनसे पता चला कि मूत्र व्याधि से ग्रस्त स्वामी जी की प्रिय शिष्य कैप्टन सेवियर ने देह त्याग किया था। स्वामी जी ने उस गुरु भक्त को प्रणाम किया। स्वामी जी दुखी हृदय के लिए मायावती से लौटे और रेल द्वारा काठ गोदाम तक ही पहुंचे थे कि एक और आघात ने उनका हृदय टुकड़े टुकड़े कर दिया। स्टेशन से समाचार पत्र लिया तो मुख्य पृष्ठ पर ही सूचना थी, खेतरी के महाराज अजित सिंह का देहावसान। 29 जून को भगनी निवेदिता स्वामी जी को अत्यंत रुग्णावस्था में देकर मठ में ही रही। स्वामी जी की दशा दोपहर तक तो फिर भी ठीक ही थी, लेकिन इसके बाद तबीयत अधिक बिगड़ती चली गई। निवेदिता रोने लगी और स्वामी जी ने सिर पर हाथ फेरकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद गंभीर और क्षीण स्वर में बोले, अब प्रस्थान का समय आ गया है। अगले दिन भी स्वामी जी की स्थिति में वही उतार चढ़ाव दिखाई दिया। उनके पैरों में सूजन आ गई थी, फिर भी 1 जुलाई को वे प्रेमानंद के साथ बगीचे में थोड़ा बहुत टहलते रहे। वहीं उन्होंने एक स्थान की ओर संकेत करके प्रेमानंद को अपनी इच्छा बताई, मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा दाह संस्कार इस स्थान पर कीजिएगा। अंततः 4 जुलाई 1902 ईस्वी को रात के 9 बजे स्वामी जी बिस्तर पर लेट गए। जयमाला अभी भी उनके हाथ में थी। सेवक सिरहाने खड़ा पंखा चल रहा था। कुछ क्षण बाद उनके हाथ में कंपन हुआ, फिर उन्होंने लंबी सांस ली। 2 मिनट बाद फिर वही क्रिया हुई और उनकी दृष्टि भूमध्य में स्थित हो गई। उनका चेहरा दिव्यता से चमक रहा था। उनके मुख पर और फिर संपूर्ण शरीर पर महाशांति ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। संन्यास पद के इतिहास के सर्वाधिक विद्वान मनीषी, ज्ञान अर्चना के धनी, भारत पुत्र महासन्यासी विश्व गुरु विवेकानंद के 9:10 पर बैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक शिकागो वक्तृता। इस पुस्तक के पहले अध्याय को आप इस वीडियो में सुने होंगे। अगले वीडियो में आप अगले अध्याय से सुनेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।